ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए द हाई प्रीस्टेस एंड वाओ किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द स्टार एंड वाओ लवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है यूनिवर्स? प्लीज़ प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। आपने 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है? प्लीज़ प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वेंट्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ओ माय गॉड एस ऑफ वेंट्स। एक्सप्लेन करूँगी मैं अभी मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड क्या था? हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब समझते हैं? जिसे सब आता है, जो किसी से मतलब बुद्धि के मामले में और भी समझदारियों के मामले में किसी से हार ना माने, कोई इसके आगे ना ठहरे, ये होती है हाई प्रीस्टेस। सबके मन की बात जान ले, अपने मन का वेद किसी को नहीं देना। ऐसे हैं आपके पर्सन, अपने मन की बातें नहीं बताते हैं और सबके मन का जान लेते हैं। और ये कुछ इनकी अवेकनिंग हुई है, ये आपके बारे में, अपने रिश्ते के बारे में कुछ इन्हें सच पता चला है। और कुछ सच क्या पता चला है? अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, जो कि यहाँ एनर्जी आ चुकी है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो ज़रूर आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है। इन्होंने ये जर्नी एक्सेप्ट कर ली है, करेंगे नहीं, कर ली है। ट्विन फ्लेम जर्नी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, भले ही इन्होंने ज़ुबान से ना बोला हो, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पे इस हाई प्रीस्टेस में ब्लैक एंड वाइट दोनों हैं। ज़रूर आपके पर्सन इस ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये मान चुके हैं कि आप दोनों एक ही सोल हो, एक ही सोल के 2 पार्ट्स हो, अपार्ट हुए हो। ये बात ये एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस बात से ये बहुत खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बात मैं शेयर तो किसी से कर नहीं सकती, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ट्विन ही समझ सकते हैं ना, जिन पे बीतती है वही जानता है। इस जर्नी को कोई और नहीं समझ सकता। तो इसीलिए चुपचाप ये खामोश हो गई, इसीलिए साइलेंट मोड में चले गए। क्योंकि DF को भी जब पता चलता है तो कभी कभी तो एक्साइटमेंट में बता भी देती है अपने मैस्कुलिन को, और कभी कभी ये सोच जाती है जब उसे ये गाइडेंस मिल जाता है कि आप अगर अपने ट्विन को बताओगे तो वो अभी नहीं समझेंगे, वो अभी अवेकन नहीं है। तो बहुत बार DF समझदारी से भी काम लेती है, नहीं बता पाती है, लेकिन नहीं बता पाती है तब तक छटपटाती है कि वो अपनी बातें किसी से कह ही नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती वो अपनी बातें। कौन सुनेगा उसको, कौन समझेगा? तब उस समय जब न्यू अवेकन होती है तो उस समय तो उसको लगता है कि दुनिया में वो अकेली है, कोई है नहीं उस जर्नी में उसे, क्योंकि तब कांटेक्ट नहीं होता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होती है, तब वो अपनी कम्युनिटी से जुड़ना शुरू हो जाती है। तब लोग यानी जो ट्विन्स होते हैं वो कांटेक्ट में आने लगते हैं। तो अब इनकी दशा यही हुई है, ये ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने समझ लिया, इनकी अवेकनिंग हो गई, लेकिन अब क्या करें? अब क्या करें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक सॉन्ग मुझे पॉप हो रहा है जो मैं अपने बचपन में सुना करती थी, कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं। ये सॉन्ग सुनिएगा, बहुत दिनों बाद, मैं भूल ना जाऊँ कहीं, मैं इसको लिखना चाहती हूँ ताकि आगे मैं चैनल सॉन्ग में दे सकूँ इसको। कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाएं इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने यानी अपने रूठ न जाए। अब इस सॉन्ग को आगे सुनेंगे तब आप और इसकी एनर्जी पिक करेंगे। अब अपने इनके कार्मिक को मत जोड़ने ना कि इनके कार्मिक को अपनों की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात आपकी कर रहे हैं कि अब क्या कह दें आपसे। बहुत कुछ ऐसा कह चुके हैं जिसकी वजह से आप ऑलरेडी रूठे बैठे हो, आप ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि इनके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनकी ये सॉन्ग चैनल सॉन्ग है आपके पर्सन के लिए, कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ ना जाए इसलिए चुप रहते हैं। क्यों?
कप लेके तो बैठे हैं, प्यार का कप लेके बैठे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है, इनका मन, मुझे पता क्या इंट्यूशन आ रहा है जी, ऐसा आ रहा है कि प्यार तो बहुत करते हैं आपसे और लव एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, प्यार देना भी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप समझ जाओ बिना कुछ कहे, इनके बिन बोले आप समझ जाओ, आप समझ जाओ कि आप इनसे प्यार, ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सर रिश्ता सही हो जाए, ये सारी बातें इनके बिन गए आप समझ जाओ। तो आप भी स्मार्ट हो, आप समझते भी हो ये सारी बातें, आपको इनकी एनर्जी पिक भी होती है, लेकिन आप कह रहे मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूँ, क्यों मान लूँ, जब तक जुबान से अपनी नहीं कहोगे आके। बिल्कुल सही टेंशन में हो आप कि जुबान से कहो आके ना, खुल के मुंह से कहो आके ना अपने कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, करती हूँ। नहीं कहोगे, अगर थॉट चक्र बैलेंस नहीं करोगे तो ठीक है, मुझे भी नहीं सुनना, फिर मैं क्यों सुनूँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं क्यों कह दूँ, मैं क्यों, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम जुबान से बोल नहीं रहे, तो मैं जुबान से एक्सेप्ट क्यों कर लूँ। जुबान से एक्सेप्ट भी तो तभी किया जाएगा जब तुम जुबान से बोलोगे। अभी तुमने दिल से कहा, मैंने दिल से सुन लिया, तुमने दिल से बोला, मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया। तो जुबान की बातें तो आपने सोचा जब तुम जुबान से कहोगे तब मेरी जुबान चलेगी, जुबान की बातें तो जुबान जब जुबान से बात करेगी तब बात होगी, अदरवाइज तुम दिल से कहो, मैं दिल से सुनता रहूँगा, सुनती रहूँगी। आप ये सोच रहे हो। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है नेक्स्ट इनका। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये काफ़ी परेशान भी हुए हैं, हारे हैं, थके हैं। इस इंतजार ने इनको भी रुलाया है। ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले परेशान हुए, ये भी परेशान हुए हैं, और इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, बहुत चेंज करने की कोशिश की है। ये बहुत वीक हुए, एनर्जी काफ़ी, अगर आप भी एनर्जी वीक फील कर रहे हो, आपको सुबह आपसे उठा नहीं जा रहा, भले ही आप कितना भी सो रहे हो लेकिन आपसे उठा नहीं जा रहा, वीकनेस फील कर रहे हो, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो अपने कार्ड में अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, कार्ड में अकाउंट क्लियर करते करते बहुत थक रहे हैं, एनर्जी उनकी बहुत ड्रेन हुई है, और कार्मिकों ने उनकी बहुत एनर्जी शक की है, तो उनकी एनर्जी शक हुई है, और इस वजह से आपकी एनर्जी उनकी तरफ गई है, इसलिए आप बहुत लो फील कर रहे होंगे। अगर आपको ये लो एनर्जी पिक हो रही है, थकान अगर हो रही है, तो देखिए एनर्जी से तो हैंडल कीजिए, एनर्जी से तो इनको हील कीजिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में लाइए, हाई वाइब्रेशन में लाइए। ये सारी प्रे आप डिवाइन से कीजिए, लेकिन साथ में आप मुनक्का भी खाते रहिए। मुनक्का अगर डेली आप 5 मुनक्का खाते रहेंगे तो आप फिजिकली इतने वीक नहीं होंगे, बहुत फ़ायदा करते हैं। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक टाइम आया था जब मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था, तो मतलब नींद, मतलब सोने का कोई ठिकाना नहीं था कि सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। 4-5 दिन का दिन था वो, तो मैंने खुद भी खाए थे और अपनी पूरी टीम को खिलाए थे, तो हम लोग नॉन स्टॉप वर्क कर पाए थे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, वही मैं शेयर करती हूँ। तो मुनक्का के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब एनर्जी बूस्टर होता है कि खाते जाओ और थकान नहीं होगी आपको। तो प्लीज़ आप मुनक्का ज़रूर खाइए, इससे आपकी एनर्जी एनहेंस होगी, और एनर्जी पे वर्क तो आपको करना ही, डिवाइन से प्रे तो करनी है, क्योंकि ये बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि कार्मिक जा रहे हैं बहुत वीक हो रहे हैं, बहुत वीक हो रहे हैं, और कार्मिक जाते जाते पूरे शक करके जा रहे हैं ना, इनकी एनर्जी पूरी मतलब निचोड़ के जा रहे हैं इनको, इसलिए बहुत इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और देखिए ये जीत तो रहे हैं, कार्मिक पैटर्न ये इनका कंप्लीट तो हो रहा है, ये कार्मिक पैटर्न खत्म तो हो रहा है कि 5 नंबर है, तो 5 नंबर चेंज तो लाता है कि कार्मिक पैटर्न जा तो रहा है इनका, लेकिन जाते जाते जब एनर्जी इतनी शक हो रही है, मतलब सब कुछ लेके जा रहा है, इतना ज़्यादा इन्हें नुकसान पहुँचा के जा रहा है, तो ये आहत तो हो रहे हैं। हो सकता है इनको फिजिकली इंजरीज भी हों, और मेंटली ये इंजर्ड हो, मेंटली मतलब स्ट्रेस, ये एक तरह से एक तरीके की मेंटली इंजरी ही मान लीजिए आप इसको। तो ये मानसिक और शारीरिक रूप से थकान और शारीरिक कोई चोट वगैरह भी मुझे इनकी एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, ऐसा इनके साथ हो सकता है, क्योंकि जब थकान में इंसान काम करता है ना, तो थकान में शरीर को चोट लगने की संभावना होती है, क्योंकि शरीर वीक हो रहा होता है उसका। तो इनकी वीकनेस मुझे बहुत फील हो रही है, ये वीक हो रहे हैं, और इनकी वीकनेस की वजह से आप भी पिक कर सकते हो, आप भी वीक हो सकते हो। तो मैंने बोला आप अपनी एनर्जी को संभालिए। आप अगर एनर्जी संभालेंगे, एनर्जी से संभालेंगे, देखिए फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे, फिजिकली आप मुनक्का खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, कुछ भी आप खाएंगे, अपने को स्ट्रांग करेंगे, तो वो तो फिजिकली तो आपको ही लगेगी, लेकिन फिजिकली जब आप स्ट्रांग होंगे तो फिर आपका मन भी स्ट्रांग होगा। मन स्ट्रांग होगा तो आपकी यानी थॉट्स की एनर्जी स्ट्रांग होगी, जब थॉट्स की एनर्जी स्ट्रांग हुई तो फिर वो इनको भी पिक होगी, और ये भी स्ट्रांग होंगे। तो आप टेलीपैथी से इनको लव ऑफर कीजिए, इन्हें कंसोल कीजिए, कन्विंस कीजिए कि चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ ना। शक्ति अपने शिव को छोड़ सकती है क्या? मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, परेशान नहीं हूँ, मैं साथ हूँ ना। ये परिस्थितियाँ तो आनी ही थी, चलो अच्छा है, घर में पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, और जीत तो तुम्हारी हुई, अच्छा हुआ कि तुम जीत गए, और हमारी जीत को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी यूनियन को कोई मिटा नहीं सकता। इस तरह से इनको कन्विंस कीजिए, इनको लव दीजिए, तब इन्हें आपकी एनर्जी मिलेगी, तब ये संभल पाएंगे। और देखिए जब आप इनको लव दे रहे हो, जब आप टेलीपैथी कर रहे हो उनसे, लव की टेलीपैथी, झकड़े की नहीं, ब्लेम नहीं करना इनको। जब आप इनको इतना प्यार दे रहे हो, देखिए कितना लव आ रहा है। आप इनको अगर अनकंडीशनल लव दे रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको लव नहीं देंगे, ये पलट के आपको लव देंगे। ये देखिए आपकी ज़िंदगी में
इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही आप रह जाओगे, भरपूर प्रेम देंगे, इनकी विश, इनकी ड्रीम्स कम ट्रू आप ही हो, इनकी ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय आप ही हो। ये आपको ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या करें इस कार्मिक पैटर्न का, ये तो झेलना पड़ेगा ना, आपने भी तो झेला है, तो इनको क्यों दोष दे रहे हैं, भले ये खुद गए हों। अगर ये खुद भी गए हैं तब भी आप इनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि माफ़ कीजिएगा ये वर्ड आ रहा है मुझे, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत बार देखा है कि एक्सीडेंट्स होते हैं ना, एक्सीडेंट्स में जो ड्राइवर्स होते हैं वो भाग के जाते हैं, स्पीड से जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ समय आ चुका होता है, तो भाग के वहाँ पहुँचना होता है। तो अब क्या उस ड्राइवर को दोष दिया जाए? देखिए, मैं एक इंसिडेंट की गलतियों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट्स हुआ है तो क्या हुआ, वो तो समय आ गया था ना, तो भाग के डिवाइन ने खींच के वहाँ बुला लिया ना। तो इनका कार्मिक पैटर्न था, इन्हें इस कार्मिक पैटर्न की तरफ जाना था। अब ये कार्मिक आपका ऐसा पैटर्न था कि इनको खुद जाना था, तो ये खुद गए हैं, इनका कार्मिक यही बैगेज था कि इनको खुद उसकी तरफ जाना था। तो ये अगर ये खुद भी गए तब भी आप इनको ब्लेम नहीं कीजिए, मेरा ये मतलब है कहने का, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। इनको दोष मत दीजिए, आप दोष देंगे तो देखिए इनकी एनर्जी क्या हो रही है, ये ध्यान रखना है। अगर ये वीक होंगे तो वो एनर्जी आप भी पिक करोगे, वीक फिर आप भी होगे। तो या तो आप इनकी भलाई के लिए इन्हें लव ऑफर कर लीजिए, अनकंडीशनल लव इनको दे लीजिए, या फिर अपनी भलाई के लिए आप चाहे इनकी भलाई करो चाहे अपनी भलाई करो, ले दे के आप अपनी भलाई कर रहे हो। तो इस बात को समझिए, ये काफ़ी प्रीसियस मैसेज है। इस मैसेज को समझना है कि आप चाहे इनके लिए इनका भला करो चाहे अपना भला करो, भला आप अपना ही करोगे, चाहे मतलब हेड एंड टेल दोनों आपके ही हैं, ये मान के चलिए। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो देखिए दोनों कार्ड कितने पॉजिटिव आए हैं। द स्टार, ये मेजर करने के कार्ड हैं। द स्टार, विश पूरी हो रही है, इनकी विश है आपसे यूनाइट होना, आपकी विश है इनसे यूनाइट होना, यूनियन विश है आप दोनों की जो पूरी हो रही है, लेकिन तब हो रही है जब आप इन्हें अनकंडीशनल लव दे रहे हो, आप संभाल रहे हो। शक्ति को, अपने शिव को संभालना ही होता है। आप फेमिनिन एनर्जी में तो अपने मैस्कुलिन को आपको संभालना ही है। आप ट्रू लवर्स हो, आप जन्मों के साथी हो, योगों के साथी हो, मतलब योगों में जब जब योग हुए हैं आप लोग एक दूसरे का साथी बनते आए हो, आप एक ही सोल हो, आपका यूनियन ज़रूर होगा। बॉटम ऑफ द डेक देखिए एस ऑफ वैंड, ईश्वर साथ है, ईश्वर का डंडा चलेगा किन पे, इन कार्मिकों पे, ईश्वर का डंडा चल रहा है, और तब जाके ये कार्मिक जा रहे हैं और आपकी विश पूरी हो रही है। तो आपके रिश्ते के साथ ईश्वर है, आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ से जो गाइडेंस मिल रहा है कि अपने पर्सन को हील करें। देखिए आपके पर्सन तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो तो आपको ही चाहते हैं, आपके लिए इतना इमोशनल है, अवेकनिंग हो चुकी है उनकी, इसलिए आप परेशान ना हो, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, डिवाइन ला रहे हैं उनको। ईश्वर की यानी जादू की छड़ी मान लीजिए, ये जादू की छड़ी है। ईश्वर मेरेकल्स होंगे कुछ मेरेकुलस वे में इनका आपसे यूनियन होगा, आपका यूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि ये सब कुछ समझ चुके हैं। बस वो थोड़ा सा जो कार्मिक पैटर्न है उसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। मूनोलॉजी से देख लेती हूँ और इनके क्या इमोशंस हैं आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। हीलिंग की ज़रूरत है इनको, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको शायद वीकनेस फील हो रही होगी, वो इनकी एनर्जी है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी हो सकता है इनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, इनको कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि मेरे पर्सन के जो भी हेल्थ इशू हो उनको ठीक कर दीजिए, और इन्हें हीलिंग चाहिए, इन्हें घुटन हो रही है इनको, प्लीज़ आप इन्हें हील कीजिए। हील करेंगे तो आगे देखिए द स्टार की एनर्जी में वो आएंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, देखिए ये कह रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें मेरे अंदर कौन सी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें क्या पसंद है वो मैं अपने अंदर लाने को तैयार हूँ। यानी आपके अकॉर्डिंग ये खुद को बदलने को तैयार हैं, ये ट्रांसफॉर्म होने को तैयार हैं, वैसी कोशिश कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इन्हें ऐसा लग रहा है, कुछ मुझे ऐसा लगता है इनके ऐसे मनी लॉसेस हुए हैं जिनकी वजह से इन्हें ये एहसास हुआ कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे ना, तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं सकता। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ये बात ये महसूस कर पा रहे हैं। मेडिटेशन, कंटेम्पलेट, अगेन इनकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी पॉजिटिविटी पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि ये वीक फील हो रहे हैं, ये अपने फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ दोनों पे वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प से ये इस एनर्जी से निकल जाएंगे, इस वीक एनर्जी से, ये जो कार्मिक बैगेज है इससे ये निकल जाएंगे। और क्या सोच रहे हैं, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। देखिए नेगेटिविटी से ही थके हुए हैं, कार्मिक नेगेटिव एनर्जी इनकी एनर्जी बहुत शक की है, इसीलिए अब ये किसी कार्मिक को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी को अब इन्हें कोई और मौका नहीं देना है। चेंज ऑफ प्लेस, ये कार्ड बहुत आता है, कुछ तो चेंज होने वाला है, हो सकता है रेजिडेंस में चेंज हो और जॉब में चेंज हो, कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। ये रेगुलर रीडिंग में आ रहा है, चेंज ऑफ प्लेसेस, डिवाइन कुछ तो चेंज कर रहे हैं आपके बीच में। हो सकता है आपका रेजिडेंस चेंज हो तो आप दोनों ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ एक ही प्लेस पे आप दोनों पहुँच जाओ, या जॉब वर्किंग प्लेस आप दोनों का एक हो जाए, कुछ तो चेंज कर रहे हैं। डेथ,
ये आप मुझे कंफर्म लग रहा है कि कोई आप एक ही जगह पे आप दोनों जाने वाले हो, या तो वो जॉब छोड़ के, या तो वो आपकी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, या आप उनकी सिटी में शिफ्ट हो जाओगे, कुछ तो ऐसा होगा। और तब जाके ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, डेथ। इस सेपरेशन की डेथ करने के लिए डिवाइन ऐसा चेंज ला रहे हैं, कोई चेंज ज़रूर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है न्यू बिगनिंग। ज़रूर आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है। आपका रिश्ता फिर से, यानी ये जो भी कर्म अकाउंट है, जो कुछ भी सेपरेशन है, ये सब खत्म होगा और ज़रूर रिश्ते में नई शुरुआत होगी, यूनियन ज़रूर होगा। कि डेस्टाइन है यूनियन, आप परेशान ना हो, इसीलिए डिवाइन उनकी एनर्जी में इतना चेंज ला रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इसके अलावा आपको कुछ जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, कुंडली दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए पहले मैसेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ मैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। और अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी का यूनियन जल्दी हो, आप सभी की सब सदिच्छाएं पूरी हों, आपका जीवन सार्थक हो और आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।